बाकी जो 6 ममालिक हैं पाकिस्तान के अलावा और इंडिया के अलावा वो आ रहे हैं, वो उनको कोई इशू नहीं है इसमें। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो सिक्योरिटी को बहुत सख्ती से देखते हैं तो उन्होंने भी ओके कर दिया। बट इंडिया का मेरे ख्याल से कुछ सियासी मसला है उनका पाकिस्तान के साथ, ख़ासतौर पे मोदी की हुकूमत और बीजेपी का। उनके वो वोट बैंक में वो चाहते हैं कि ज़रा स्ट्रॉन्ग रहें पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो भी आई थिंक वो प्लांटेड होती हैं, वो ट्वीट्स और वो फीडबैक प्लांटेड होता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। कोई ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो थी नहीं। और पाकिस्तान का पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रीज़न भी सही था कि वो उन टीम्स के फ्लैग्स उन्होंने दिए थे, लगाए थे जो टूर कर रही हैं। और इंडिया पाकिस्तान में आ नहीं रही है, वो दुबई में जा रही है। पाकिस्तान का ओपनर जो बाबर आजम है, उन्होंने बहुत स्लो बैटिंग की। हो सकता है इसलिए क्योंकि उनके साथ जो दूसरे प्लेयर थे वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे एज ओपनर, वो जल्दी भी आउट हो गए। तो मेरे ख्याल में तो इनको पहले सलमान आगा से ओपनिंग करवानी चाहिए थी बजाय के सबूत शकील से। हो सकता है कि अगले मैच में रिजवान और बाबर दोनों ओपनिंग करें। और अगला मैच बहुत पूरी दुनिया देखेगी, इंडिया के साथ है, दुबई में होगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान उसको फतह हासिल हो और इंडिया को हरा दे। एक तो ये क्वेश्चन है कि इतने हफ्तों तक पुलिस क्या करी थी, उनके पास कोई पहले खबर नहीं थी कि ये लड़का मिसिंग है। फिर अरेस्ट जब किया इसको अरबगान को उसके घर से, तो पता चला कि ये बात सामने आई है कि वो लड़का जो मुस्तफ़ा है वो ही वाज किल्ड, वो इनका दोस्त था। और एक और तीसरा लड़का भी है, शराज या शावेज। तो ये खबरें अखबारों में ही आई हैं कि कोई लड़की की वजह से कोई हुआ है, क्या हुआ है, कोई ड्रग्स की वजह से हुआ है। तो ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बताएगी। लेकिन ये काफ़ी मतलब चटपटा केस है और पूरे मीडिया में काफ़ी फैला हुआ है। अभी कल मैं पेट्रोल पंप गया हुआ था, तो उधर जो आपके जो पेट्रोल भरने वाले हैं वो आपस में इसके बारे में बात करें। और इस हवाले से देखें तो फिर जाहिर बात है पीटीआई इसके खिलाफ करेगा, क्योंकि पीटीआई को लग रहा है कि टाइम गुजर रहा है। उनके जो लीडर है इमरान खान साहब 1 साल 1.5 साल से जेल में हैं। और उनको फरवरी 8 को उन्होंने कुछ कॉल भी दी थी प्रोटेस्ट की, कुछ भी नहीं हुआ। 3-4 बार उन्होंने अपने प्रोटेस्टर्स को बुलाया था, सपोर्टर्स को बुलाया था इस्लामाबाद में, वो भी हमने देखा कि क्या हुआ। आए भी हज़ारों की तादाद में, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि उनके सपोर्टर्स में काफ़ी डिस्पॉन्डेंसी है आपस में। वो आसिफ फवाद चौधरी और सोहेल शाहीन, उनके सीनियर लॉयर हैं, उनके खिलाफ उनके आपस में फिजिकल फाइट भी हो गई थी। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं तैयब जजी और द उमर कुरैशी व्यू के एक और पॉडकास्ट के साथ आज हम मौजूद हैं। और आज के पॉडकास्ट में हम पिछले हफ्ते होने वाले मुख्तलिफ सियासी और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी ठीक, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मैं तो आपसे पूछना चाहूँगा, आईसीसी का क्रिकेट इवेंट हो रहा है और जब स्टार्ट होने से पहले ही कुछ कंट्रोवर्सी भी बन गई इंडिया की जानिब से और बाद में उसको रिजॉल्व भी किया गया और अभी इवेंट भी हो गया। तो उसको आप कैसे देखते हैं, वो कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? जी, एक तो ये कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में तकरीबन मेरे ख्याल से 20 साल से ज़्यादा के बाद आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान इसे होस्ट कर रहा है। और इंडिया को भी आना चाहिए था, बट इंडिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं आया। बट ऑल पूरी बाकी जो 6 ममालिक हैं पाकिस्तान के अलावा और इंडिया के अलावा वो आ रहे हैं, वो उनको कोई इशू नहीं है इसमें। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो सिक्योरिटी को बहुत सख्ती से देखते हैं तो उन्होंने भी ओके कर दिया। बट इंडिया का मेरे ख्याल से कुछ सियासी मसला है उनका पाकिस्तान के साथ, ख़ासतौर पे मोदी की हुकूमत और बीजेपी का। उनके वो वोट बैंक में वो चाहते हैं कि ज़रा स्ट्रॉन्ग रहें पाकिस्तान के ख़िलाफ़। कंट्रोवर्सी जैसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप। कि कंट्रोवर्सी थी नहीं, इंडियन मीडिया ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया कि वो इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान में आई थिंक नेशनल स्टेडियम में जहाँ पे पहला जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वहाँ पे नहीं था, उनको नज़र नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं था और कि बहुत उसका बैकलैश हुआ। बैकलैश पाकिस्तान में तो नहीं हुआ, बैकलैश शायद इंडिया में हुआ होगा। वो भी आई थिंक वो प्लांटेड होती हैं, वो ट्वीट्स और वो फीडबैक प्लांटेड होता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। कोई ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो थी नहीं। और पाकिस्तान का पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रीज़न भी सही था कि वो उन टीम्स के फ्लैग्स उन्होंने दिए थे, लगाए थे जो टूर कर रही हैं। और इंडिया पाकिस्तान में आ नहीं रही है, वो दुबई में जा रही है। तो हो सकता है कि दुबई के स्टेडियम पे इंडिया का फ्लैग होगा। अच्छा, जो अभी गुज़िश्ता जो मैच हुआ है पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का, उसको आप कैसे देखते हैं? और
स्पेशली इंडिया तो दुबई में है, तो पाकिस्तान दुबई जाएगा इंडिया से खेलने के लिए, उसको आप कैसे? जी, कल का जो पहला पाकिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो हमने देखा सबने। काफ़ी लोग मायूस हुए। फ़खर जमान जो ओपनर हैं वो इंजर हो गए हैं, अब टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। वो बैटिंग भी सही तरह नहीं कर सके, लेट आए। पाकिस्तान का ओपनर जो बाबर आजम है, उन्होंने बहुत स्लो बैटिंग की। हो सकता है इसलिए क्योंकि उनके साथ जो दूसरे प्लेयर थे वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे एज ओपनर, वो जल्दी भी आउट हो गए। तो मेरे ख्याल में तो इनको पहले सलमान आगा से ओपनिंग करवानी चाहिए थी बजाय के सऊद शकील से। हो सकता है कि अगले मैच में रिजवान और बाबर दोनों ओपनिंग करें। और अगला मैच बहुत पूरी दुनिया देखेगी, इंडिया के साथ है, दुबई में होगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान उसको फतह हासिल हो और इंडिया को हरा दे। ये है कि पाकिस्तान की कुछ प्लानिंग उनको बेहतर करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि ओपनर उनको सऊद शकील नहीं शायद खिलाना चाहिए था। और दूसरा ये कि अबरार को वो स्पिनर के तौर पे खिला रहे हैं, तो वो नुमान अली खान या साजिद खान जिन्होंने टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है इन्हीं ग्राउंड पे, उनको क्यों नहीं खिला रहे? या जो मुकीम एक हैं जो अभी उन्होंने ओडीआई में भी अच्छा किया था, तो अबरार अहमद डिडंट परफॉर्म, तो हो सकता है कि उनको किसी और को उनको ट्राई करना चाहिए जो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हों, जो इन ट्रैक्स पे काम दे आए। बट अभी देखते हैं कि अभी पाकिस्तान है स्टार्टेड ऑफ पोअरली, होपफुली कि उनका नेक्स्ट 2-3 मैचेस 3 मैचेस दे विल डू बेटर। अभी रिसेंटली केस चल रहा है 10-15 दिन से, और रमज़ान और मुस्तफ़ा का कराची में, और काफ़ी अलग-अलग स्टोरीज उस पे आ रही थी मर्डर केस की, तो उस पे थोड़ा अपडेट दें क्या है? जी, ये मुस्तफ़ा आमिर और अरमग़ान कुरैशी और उनके एक और भी कोई दोस्त हैं शावेज़, वो भी अरेस्टेड हैं, शावेज़ बुखारी। और ये कराची के बहुत अमीर इलाके में डीएचए में इनका घर है, किराए पे रहते हैं। इनके फादर की भी अब आजकल क्लिप्स आ रहे हैं, काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। इनके फादर ने, अरमग़ान के जो फादर हैं, अरमग़ान को अरेस्ट किया गया था क्योंकि उनके घर के बाहर शूट आउट हुआ था। वो पुलिस रेड करना चाह रही थी विद रिगार्ड टू ये मिसिंग इनका एक दोस्त था, मिसिंग लड़का था मुस्तफ़ा। तो लेकिन वो जनवरी से मिसिंग था, पुलिस ने अभी फरवरी में ये किया। तो एक तो ये क्वेश्चन है कि इतने हफ्तों तक पुलिस क्या करी थी? उनके पास कोई पहले खबर नहीं थी कि ये लड़का मिसिंग है। फिर अरेस्ट जब किया इसको, अरमग़ान को, उसके घर से, तो पता चला कि ये बात सामने आई है कि वो लड़का जो मुस्तफ़ा है वो ही वाज किल्ड, वो इनका दोस्त था। और एक और तीसरा लड़का भी है, शराज या शावेज़। तो ये खबरें अखबारों में ही आई हैं कि शावेज़ ने पहले कहा था कि मुस्तफ़ा को इन्होंने कोई झगड़ा इनके साथ हुआ था और उन्होंने उसको मार दिया। और फिर अब रिसेंटली ये भी खबर आई है कि अपेरेंटली एलिजिडली अरमग़ान ने भी कन्फेस कर दिया कि उसने शायद उसको मारा था, और वो कोई स्टिक यूज़ की है जो पुलिस ढूंढ रही है। और इसमें और भी मतलब लगता है कि जैसे पूरी बॉलीवुड की फिल्म होगी, जिसमें कोई लड़कियों के भी 2 नाम आए हैं, एंजेलिन और मार्शा। और एंजेलिन और मार्शा जैसे नाम पाकिस्तान में होते नहीं है कि कोई लड़की की वजह से कोई हुआ है, क्या हुआ है, कोई ड्रग्स की वजह से हुआ है, तो ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बताएगी। लेकिन ये काफ़ी मतलब चटपटा केस है और पूरे मीडिया में काफ़ी फैला हुआ है। अभी कल मैं पेट्रोल पंप गया हुआ था, तो उधर जो आपके जो पेट्रोल भरने वाले हैं वो आपस में इसके बारे में भी बात करें। तो ये पूरी मतलब फ्रॉम जो ऑर्डिनरी पाकिस्तानी है, एवरेज कराचीआइट है, उस वो दे ऑल इंटरेस्टेड इन इट। अभी बट इसका अभी ऑनगोइंग है, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, लेट्स सी के क्या होता है। अभी रिसेंटली आर्मी चीफ जो हैं वो भी यूके गए हैं, उसके बारे में बताएंगे वो विजिट क्या था और फिर उसके ऊपर क्या चल रहा है, क्योंकि पीटीआई की तरफ से उस पर फिर एक ट्रेंड भी बनाया गया, तो इस पर थोड़ा। जी हाँ, पीटीआई तो हर वक्त ही ट्रेंड बनाता रहता है। अभी उन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ भी बनाया है। आर्मी चीफ यूके गए, यूके मिलिट्री और पाकिस्तानी मिलिट्री के बहुत ऑब्वियसली सॉलिड और पुराने ताल्लुकात हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो फर्स्ट 2 आर्मी चीफ्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो और पाकिस्तान के बहुत सारे जो रेजिमेंट्स हैं, जो पाक फॉर्मेशन हैं, वो इंडियन आर्मी की हैं, मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी की। तो ये पाकिस्तान आर्मी चीफ यूके आर्मी चीफ जाते हैं बिल्कुल। और आसिम मुनीर साहब भी गए, जनरल आसिम भी गए, और ये इम्पोर्टेंट विजिट है। और उनका अभी क्लिप भी चल रहा था जहाँ पे वो पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इस हवाले से देखें तो फिर जाहिर बात है पीटीआई इसके खिलाफ करेगा, क्योंकि पीटीआई को लग रहा है कि टाइम गुजर रहा है। उनके जो लीडर है इमरान खान साहब 1 साल 1.5 साल से जेल में हैं, और उनको फरवरी 8 को उन्होंने कुछ कॉल भी दी थी प्रोटेस्ट की, कुछ भी नहीं हुआ।
3-4 बार उन्होंने अपने प्रोटेस्टर्स को बुलाया था, सपोर्टर्स को बुलाया था इस्लामाबाद में, वो भी हमने देखा कि क्या हुआ। आए भी हज़ारों की तादाद में, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि उनके सपोर्टर्स में काफ़ी डिस्पॉन्डेंसी है आपस में। वो आसिफ फवाद चौधरी और सोहेल शाहीन इनके सीनियर लॉयर हैं, उनके खिलाफ उनके आपस में फिजिकल फाइट भी हो गई थी। तो काफ़ी इनकी और फिर इन्होंने मरवत जो है, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। जब पार्टी से निकाला तो फिर गंडापुर साहब ने बोला कि नहीं, इसको रिकंसिडर किया जाए। तो काफ़ी इनके पार्टी में इंटरनल डिसेंशन और ड्रिफ्ट काफ़ी हो रही हैं। अच्छा सर, कराची की हम बात करते हैं। कराची में रिसेंटली शजील इनाम मेमन और मुर्तज़ा वहाब। अच्छा जैसे सर कराची की बात करते हैं, कराची में क्या, कराची के जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने भी अनाउंस किया और शजील इनाम मेमन ने भी अनाउंस किया कि चार्ज पार्किंग जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। सो इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये शुरू हुआ था जब कराची के जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि केएमसी ने 2 बिलियन रुपीस रेवेन्यू अर्न कर लिया है पहली बार, काफ़ी सारा। और कह रहे थे कि उनको चार्ज पार्किंग से पूरे कराची में केएमसी को तकरीबन 40 से 50 मिलियन, 4 से 5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल के। उनकी उसकी अब उनको इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2 अरब रुपए रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि वो चार्ज पार्किंग अब ख़त्म हो जाएगी। अब और 2 दिन पहले जो सीनियर मिनिस्टर हैं सिंध के, शजील इनाम मेमन, उन्होंने फिर अनाउंस किया कि चार्ज पार्किंग ख़त्म हो गई है एज़ ऑफ टुडे। ये 2 दिन पहले की बात है। तो ये अच्छी बात है अगर ये कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज पार्किंग में हमने देखा है कि बहुत सारी ओवर चार्जिंग होती है। कई जगह लिखा नहीं होता क्लियरली कि कौन से एरिया में चार्ज पार्किंग है, कौन से एरिया में नहीं है, और रेट क्या है। और रेट तो कभी भी नहीं लिखा हुआ होता, और वो रसीद भी नहीं देता आपको। रसीद देते भी हैं तो उस पर वो डबल रेट, ट्रिपल रेट, और अगर आप उनको बोलें कि अथॉरिटी लेटर दिखाओ तो लड़ने लगते हैं। तो बहुत सारी शिकायत आती थी इनके खिलाफ ओवर द ईयर्स। तो अगर ये ख़त्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि ये भी होता है कि चार्ज पार्किंग उस जगह होती है जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, तो आप क्यों पैसे दे रहे हैं इस तरह की पार्क करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि इनको इम्प्लीमेंट करवाना होगा, इंश्योर करना होगा कि फॉलो हो। ये ना हो कि लोग अभी भी उनको बोला जाए, आप कभी भी जाए सदर में कहीं जाएं, बिजी एरिया में जाएं, आपको बहुत 100 रुपये मांग रहे हैं, 50 रुपये मांग रहे हैं, जितने भी मांग रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी अगर अभी भी कर रहा है चार्ज अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ चार्ज पार्किंग, उनको फिर अरेस्ट करें या उनको बंद करवाया जाए, ताकि एक्चुअल जो बेनिफिट है जो गवर्नमेंट शायद ये करना चाह रही है पब्लिक के लिए, वो फिर नज़र भी आए। देखते हैं सर, चार्ज पार्किंग का जो कराची का इशू है वो सॉल्व होता नहीं होता। और आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी इंसाइट्स मिल गई होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ नए मौज़ूआत नए टॉपिक पे बात करें तो कमेंट सेक्शंस में हमें ज़रूर बताइए, और हम ज़रूर उन मौज़ूआत पे डिस्कस करेंगे। और हमारे पेज यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक को फॉलो करें और शेयर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।